तो एक तरफ जहां कोरोना संकट को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, किसान परेशान हैं, मजदूर भी परेशान हैं, वहीं मौसम का मिजाज भी बदल गया है, जिसके चलते किसानों की चिंता बढ़ गई। कई जगहों पर बारिश हुई है, किसानों के माथों पर चिंता की लकीर खिंच गई है। देवास के सोनकच्छ में हुई करीब आधे घंटे तक बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। मंडी में रखा किसानों और व्यापारियों का अनाज भीग गया। आसपास के गांव में 1 दर्जन गांव में प्याज लहसुन की फसल भी भीग गई। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग में बारिश की संभावना है। नीमच, मंदसौर, अनूपपुर, उमरिया, डिडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में भी बारिश की संभावना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने प्रति चक्रवात के चलते ये हालात बने हुए हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, वहीं मौसम भी अपना कहर बरपा रहा है। किसानों के लिए दोहरी चिंता। यहां पर फसल की खरीदी हो नहीं पा रही है। लॉकडाउन के चलते काफ़ी परेशानियां किसानों को हो रही हैं। वहीं मौसम की दोगुनी मार किसानों पर पड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आधे घंटे तक अच्छी खासी बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पानी भर गया है खरीदी केंद्रों पर और गेहूं की फसल किसानों की भीग गई, बर्बाद हो गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अमिताभ शुक्ला से। अमिताभ, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, क्योंकि कोरोना संकट के चलते, लॉकडाउन के चलते उनकी फसल बिक नहीं पा रही है और जो बेचने के लिए खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं, फसलों को रख रहे हैं, मौसम की मार उन पर पड़ रही है। कोरोना का जो संकट महामारी का पूरे देश पर छाया हुआ है और ऐसे में जो है प्रकृति की मार भी अब किसानों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये देवास के पास जो सोनकच्छ है, देवास भोपाल मार्ग पर स्थित सोनकच्छ तहसील का पूरा मामला है, जहां पर तेज बारिश हुई। आज अचानक आधे घंटे तक ये पूरी बारिश का दौर चला और आसपास के भी 10 से 12 गांव में लहसुन और जो प्याज की फसल है वो भी पूरी तरह से नष्ट हुई और गेहूं की फसल भी पानी में भीग गई। किसानों और व्यापारियों दोनों की ये फसल थी, जो व्यापारियों ने क्रय करके भी रखी हुई थी मंडी परिसर में। इसके अलावा अलग अलग जो खरीदी स्थान है वहां पर ये फसल रखी हुई थी। और तेज पानी जब बारिश आई, प्रकृति की मार, तब इसे किसान भी नहीं बचा पाए और व्यापारी भी नहीं बचा पाए। और जो बड़ी संख्या में किसानों की जो दूसरी जगह है, जो आसपास के जो गांव है सोनकच्छ के, वहां पर भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अमिताभ, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो समझ सकते हैं आप किस तरीके से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है प्रकृति की। एक तरफ कोरोना संकट के चलते, लॉकडाउन के चलते उनकी फसल बिक नहीं पा रही है, किसान वैसे ही परेशान हैं और अब मौसम की दोगुनी मार उस पर पड़ रही है। देवास से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर खरीदी केंद्रों पर रखा अनाज, किसानों का गेहूं भीग गया बारिश में। तो फिलहाल हमारे साथ अजय शुक्ला जी, मौसम वैज्ञानिक, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार जी। जी अजय जी, जानना चाहूँगा आपसे किस तरीके का यहाँ पर चक्र वो बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जिस तरीके से इतनी गर्मी में ऐसी बारिश हो रही है, किसानों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई इस बारिश से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार पश्चिमी विक्षोभ जो है लगातार उसका असर पड़ रहा है। हर 3 दिन 4 दिन बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और साथ ही साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो है मॉइस्चर, आर्द्रता आ रही है। इन दोनों के संयुक्त कारणों से जो है मध्य प्रदेश में वर्षा हो रही है और अभी 1-2 दिन थोड़ा सा कम रहेगा। उसके उपरांत में 9-10 तारीख को फिर से जो है मध्य प्रदेश में वर्षा होने की संभावना है। और ये ऐसा लग रहा है कि अभी लगातार जो है ये मई के महीने में जो है जब तक पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे ये चलती रहेगी। जी अजय जी, इससे पहले भी हमने देखा था कई स्थानों पर ऐसी ओलावृष्टि हुई जो शायद ही किसी ने देखी हो। इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे कि किसानों की फसलें बिल्कुल चौपट ही हो गई, घरों की छप्पर तक उखड़ गई उनकी। क्या कहेंगे आप, इसकी वजह क्या देखते हैं आप ऐसी ओलावृष्टि की, इतनी भयंकर ओलावृष्टि की? जैसे मैंने आपको बताया है, वास्तव में इस महीने में, मई के महीने में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हिमालय के पहाड़ में जो है होने लगता है या उसके ऊपर जाता है। लेकिन अभी इसका प्रभाव मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हो रहा है। यही कारण है कि जो है ओलावृष्टि के साथ साथ जो है तेज हवाओं का चलना और बारिश होना, ये पूरे मध्य प्रदेश सहित देश में जो है ये लगातार हो रहा है। जी अजय जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते ऐसे हालात प्रदेश में बने हुए हैं, जगह जगह पर
तेज बारिश, ओलावृष्टि हमें देखने को मिल रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने प्रति चक्रवात के चलते ऐसे हालात, ऐसा सिस्टम मध्य प्रदेश में बना हुआ है कि कई जगहों पर तेज बारिश होने के चलते किसानों की परेशानियां और बढ़ गई।